नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अनलॉक के 5वें चरण के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को दी मंजूरी। देश भर में 33 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेगी 24,65,000 से अधिक वैक्सीन की खेप। और हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, इन वीरों के शहादत को देश रखेगा हमेशा याद। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अनलॉक के 5वें चरण के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक जारी है। राज्य में प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि कल सवेरे 6 बजे समाप्त हो रही है। राज्य में मिनी लॉकडाउन को बढ़ाने और पाबंदियों में छूट देने पर राज्य सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद अनलॉक के 5वें चरण की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा घोषित 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 2,60,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसमें कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए और आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि शामिल है। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस ऋण पर ब्याज की दर 7 से 8.25% होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष मई से बढ़ाकर नवंबर तक किए जाने की घोषणा को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने डीएपी और फास्फोरस तथा पोटेशियम उर्वरकों के लिए घोषित 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सब्सिडी को भी स्वीकृति दे दी गई है। गिरिडीह जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपायुक्त ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को सभी किसानों को केसीसी का लाभ देने का आदेश दिया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को आदेश दिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड को डेयरी उद्योग, मछली पालन, पशुपालन से जोड़ने का काम करें। डीसी ने कहा कि किसानों को 100% केसीसी का लाभ दिया जाए। डीसी ने बताया कि गिरिडीह में 41,316 किसानों को 137 करोड़ 64 लाख केसीसी उपलब्ध करा दिया गया है। डीसी राहुल सिन्हा ने बैंक अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी संबंधित पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर ब्रांचवार योजनाएं बनाएं, ताकि किसानों को विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा आज जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि सभी वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जुलाई तक निलंबित रहेंगी। हालांकि यह प्रतिबंध माल ढुलाई की अंतर्राष्ट्रीय और विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होंगे। वस्तु और सेवा कर प्रणाली को कल 4 साल पूरे हो जाएंगे। इस दौरान सरकार द्वारा इस प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की गई। जीएसटी की शुरुआत अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह एक राष्ट्र एक कर एक बाजार के विचार को बढ़ावा देता है। जीएसटी के आने से देश में व्यापार करने की सहूलियत में काफी सुधार हुआ है।
छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए इस साल जनवरी से तिमाही रिटर्न मासिक भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। जीएसटी के तहत लगभग 90% करदाता इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। सरकार ने एसएमएस द्वारा जीएसटीआर 3D रिटर्न दाखिल करने की सुविधा की भी शुरुआत की है, जिससे 22 लाख करदाताओं को मदद मिली है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर कल से बढ़ी ब्याज दरें लागू होंगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आधार ब्याज दर 7.98% हो जाएगी, जो मौजूदा तिमाही में लागू ब्याज दर से 17 आधार अंक अधिक है। केंद्र सरकार ने एक चित्र को फर्जी बताया है, जिसमें दावा किया गया है कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर शुरू हो गई है और देश में तालाबंदी लागू करने की तैयारी की गई है। तस्वीर में दावा किया गया है कि इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि यह दावा पूरी तरह से गलत है। पीआईबी ने कहा है कि इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस तरह के भ्रामक संदेशों को साझा न करें और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों को सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 33 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 96.92% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 41 करोड़ 1 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 32 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 73 लाख से अधिक वैक्सीन अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। 24,65,000 से अधिक वैक्सीन अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में अधिक टीकों की उपलब्धता, राज्यों द्वारा बेहतर योजना बनाने और वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करते हुए टीकाकरण अभियान को तेज किया है। कोडरमा जिले में पीएम केयर्स फंड से सदर अस्पताल में कल से ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सदर अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट के स्थल का सांसद अन्नपूर्णा देवी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सरायकेला खरसावां जिले के आमदा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज सह 500 बेड के अस्पताल को
आवश्यकता अनुसार संशोधित करते हुए आगे का निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। 154 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना के निर्माण में 1 दशक से भी अधिक समय लग गए हैं, परंतु भवन निर्माण कार्य मात्र 50 से 60% तक हो पाई है। उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सचिव के द्वारा अस्पताल में आवश्यकता अनुसार किसी प्रकार की विजिबिलिटी या मॉडिफिकेशन के संबंध में सुझाव की मांग के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। इसमें जिला प्रशासन के एक पदाधिकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। कमेटी के द्वारा निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार मॉडिफिकेशन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को प्रतिवेदन भेजी गई है। उपायुक्त ने कहा कि कार्य को प्रारंभ करने के लिए यदि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच किसी प्रकार की कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है तो जिला प्रशासन इसके लिए प्रयास करेगी। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। आज 166वें हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संथाल विद्रोह के महानायकों की शहादत हम सबको सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। आज हर साल की भांति इस साल भी एक परंपरागत यादें हमारे वीर सपूतों के प्रति जो हम मनाते आए हैं, उनमें से आज देश के और झारखंड आदिवासियों के प्रतीक सिद्धो कान्हू जी के याद में हम लोग पुनः यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के दिन को हम हूल दिवस के नाम से जानते हैं, उसकी पहचान है और आज के इस दिवस पर झारखंड वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हूल दिवस के मौके पर उपराजधानी दुमका, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा जिले में शहीद सिद्धो कान्हू और चांद भैरव की प्रतिमा पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आदिवासी समाज के महिला पुरुषों ने पारंपरिक रीति रिवाज से शहीदों की प्रतिमा की पूजा अर्चना की। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी को ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की अनुशंसा पर श्री रेड्डी अगले 6 माह या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक इस प्रभार में रहेंगे। इस दौरान श्री रेड्डी अन्य मामलों के अलावा प्रशासनिक मामले भी देखेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल प्रबंधन से मजदूर संगठनों की वार्ता विफल होने के बाद आज मजदूरों ने बोकारो स्टील प्लांट का उत्पादन एक दिन के लिए ठप कर दिया। 1 दिवसीय हड़ताल से करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मजदूर संगठन के नेता ने अपनी मांगों को पूरा नहीं होने पर 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने की बात कही है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तथा मध्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देवघर और गिरिडीह जिले के कुछ भागों में भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मानसून कमजोर पड़ चुका है और अगले 4-5 दिनों तक मौसम में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं है। बहरहाल रांची स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने 4 जुलाई तक राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें गरज के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अब संक्षिप्त खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सकों को संबोधित करेंगे। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गढ़वा जिले में एक टेम्पो में सवार 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्थानीय सामुदायिक केंद्र में किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अनलॉक के 5वें चरण के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 6,28,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को दी मंजूरी। देश भर में 33 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेगी 24,65,000 से अधिक वैक्सीन की खेप। और हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, इन वीरों के शहादत को देश रखेगा हमेशा याद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।